गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैरिकुलम की, पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकार। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो मेन टाइप्स हैं आपके। पहला आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड। दिस मॉडल फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द कैरिकुलम। ये जो मॉडल है आपका कंटेंट के ऊपर एम्फेसिस करता है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर फिलॉसफी है उसमें आपको फिलॉसफी का कंटेंट मिलेगा। फिलॉसफी सब्जेक्ट की कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकंड पेपर आपका साइकोलॉजी का है तो वहाँ पर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा। थर्ड पेपर आपका टेक्नोलॉजी का है तो थर्ड पेपर में आपको या थर्ड सब्जेक्ट में आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंटेंट मिलेगा। तो ये कंटेंट के ऊपर एम्फेसिस करता है। टेक्स्ट बुक स्पेशली रिटन फॉर एनी सब्जेक्ट, वो आपका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम का। मॉरिसन एंड विलियम हैरिस ने इस मॉडल को फॉलो किया है, आगे बढ़ाया है। डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज लाइक रीडिंग, ग्रामर, लिटरेचर, ठीक है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एसएसटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ स्कूल कंटेंट, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशली अलग से बुक पब्लिश की जाती है। फॉर एग्जांपल 9th में 10th में मैथ का पेपर आपका तो मैथ का सब्जेक्ट, हिंदी का तो हिंदी का, सिविक्स का सिविक्स का, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अब जो आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड है, 3 डिज़ाइन है इसके अंदर। 3 डिज़ाइन के द्वारा हम कैरिकुलम को फ्रेम करते हैं। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट डिज़ाइन। तो सब्जेक्ट डिज़ाइन है आपका, आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, आप कौन से सब्जेक्ट को वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट और टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकंड आपका डिसिप्लिन डिज़ाइन। डिसिप्लिन रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, एक विशिष्ट ज्ञान को ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल साइंस का डिसिप्लिन हो जाएगा आपका, लैंग्वेज का डिसिप्लिन आपका हो जाएगा, हिंदी का डिसिप्लिन हो जाएगा। सब्जेक्ट को हायर लेवल में हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट डिज़ाइन के तरह ही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और जो आपका डिसिप्लिन, 9th 10th में हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, इंटर तक सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही डिग्री सेक्शन में जाता है, हायर लेवल में जाता है तो डिसिप्लिन हम बोलते हैं। थर्ड आपका कोरिलेशन डिज़ाइन है। कोरिलेशन डिज़ाइन का मतलब एक सब्जेक्ट के नॉलेज या एक सब्जेक्ट का कंटेंट दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स मैथ की हम बात कर लेंगे, यहाँ पर हम लिटरेचर की बात कर लेंगे, या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेंगे जहाँ पर 2 पेपर की नॉलेज इंटरकनेक्टेड होगी, ठीक है। सेकंड टाइप है आपका लर्नर सेंटर्ड आपका, ठीक है, या अधिगमकर्ता से केंद्रित। तो ये क्या है आपका? एम्फेसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एलिमेंट्री लेवल। ये जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। तो सबसे पहला इसमें मॉडल आ जाएगा आपका चाइल्ड सेंटर, ठीक है। चाइल्ड सेंटर है बाल केंद्रित। इसमें जॉन डीबी, रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, बहुत से आपके मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री या शिक्षा शास्त्री हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो कैरिकुलम है वो बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के आधार पर हो, उनकी रुचियों के आधार पर हो, ठीक है। तो इसमें क्या, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ द चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। पर्यावरण के साथ में जब वो इंटरेक्शन करता है वो उसकी लर्निंग है। तो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। दूसरा आपका नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस सेंटर्ड है। वो भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड की तरह ही है। बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के ऊपर वर्क करता है। बच्चा यहाँ पर एक्टिविटीज़ करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करेगा तो नई नॉलेज को वहाँ पर सीखेगा। लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाई डिस्कवर इसी के अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि बच्चा वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ करेगा, उनमें जो एक्टिविटी उसको अच्छी लगेगी, जो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा उसके थ्रू वो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, डिज़ाइन है, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड का। अब्राहम मास्लो और सर रोजर्स के द्वारा लिया गया। इस पर स्ट्रेस करता है आपका, इट स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंटरपर्सनल स्किल। तो यहाँ पर जो आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है, अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करता है, ठीक है, स्वप्रत्यय को डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इट कंसीडर्ड
क्या कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन आर इंटरकनेक्टेड, कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो पक्ष होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। थर्ड टाइप है आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ करिकुलम का प्रॉब्लम सेंटर्ड। जो प्रॉब्लम सेंटर्ड है यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम, नीड, इंटरेस्ट इसमें भी रहेगा, और आपके सामने क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी, वो सोशल प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके साथ में, वो आपके आस पड़ोस की प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो आपके विद्यालय की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम से कैसे आपको निपटना है उस तरह की आपको यहाँ पर सिचुएशन दी जाती हैं। यहाँ पर भी दो टाइप्स का आपका डिज़ाइन है, आपका लाइफ सिचुएशन डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन। तो लाइफ सिचुएशन जैसे आप सोसाइटी में, अपने विद्यालय में रोज़ कई तरह की समस्याओं से आपका आमना सामना होता है, फेस टू फेस होते हैं, कैसे उनसे आप बाहर आते हैं, कैसे उनको फेस करते हैं, तो लाइफ सिचुएशन हो गई। कोर डिज़ाइन की हम बात आगे कर लेते हैं। कोर डिज़ाइन, अनदर एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन इज कोर डिज़ाइन। ठीक है, एक कोर कैरिकुलम आपका अलग होगा, कोर डिज़ाइन आपकी अलग होगी। ठीक है, कोर डिज़ाइन आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड का सब पार्ट है, उधर कोर कैरिकुलम आपका मेन टाइप है कैरिकुलम का। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इट्स सेंटर ऑन जनरल एजुकेशन एंड प्रॉब्लम आर बेस्ड ऑन कॉमन ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती हैं सोशल प्रॉब्लम होती हैं आपकी। ठीक है, कोई ये नहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम आएंगी, जो आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं उस दौरान जो प्रॉब्लम आएंगी कैसे उनको आपको करना है। तो यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं, पहला आपका द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड बाई आइदर द टीचर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी जाएगी वो स्टूडेंट से कहा जाएगा आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को चूज़ करें जिस प्रॉब्लम को आप अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो चिल्ड्रन के ऊपर बेस करता है, बच्चों के ऊपर बेस करता है, वो जो प्रॉब्लम चाहेंगे उसको ऑप्ट करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एग्रीमेंट इज मेड टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है कि आप फ्री रहते हैं, किसी भी टाइप की सोशल प्रॉब्लम को आप वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका प्रॉब्लम आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया। प्रॉब्लम इस टाइप की दी जाती है कि उस प्रॉब्लम को आप अपने ढंग से सुलझा पाएँ, उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। इसलिए यहाँ पर आपको टीचर आपके ऊपर छोड़ देता है, आप किस तरह की प्रॉब्लम का आप वहाँ पर चुनाव करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आप लेंगे वो क्लियरली डिफाइन होगी, आपके समझी हुई होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई दूसरी प्रॉब्लम को ऑप्ट करेंगे वहाँ पर। एरिया ऑफ स्टडी डिसाइडेड इंक्लूडिंग डिवाइडिंग द क्लास। एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो वहाँ पर 5-5 का ग्रुप बना दिया जाएगा, पेयर बना दिया जाएगा, अलग अलग प्रॉब्लम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, या उनसे कहा जाएगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम पर वर्क करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नीडेड इन्फॉर्मेशन इज लिस्टेड एंड डिस्कस्ड। जो आप इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे सोसाइटी से, जिस सिचुएशन में जाएंगे उस प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करेंगे टीचर के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, और जो कंक्लूजन आएगा उसको आप फाइंड रिजल्ट में लिखेंगे आपके। रिसोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन आर लिस्टेड एंड डिस्कस्ड। ठीक है, और कौन से रिसोर्स थे जिसके थ्रू आपने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की, गेन की, डाटा कलेक्ट किया, कैसे किया, वो भी आप डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड एंड ऑर्गेनाइज। जो इन्फॉर्मेशन आप सूचना आपने एकत्रित की है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, और अपना जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसको हम देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो है कोर डिज़ाइन और कोर कैरिकुलम दोनों में डिफरेंसेस को ध्यान रखना। थैंक यू।